नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों देखिए, जो यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी का एग्ज़ाम आज संपन्न हो चुका है और इस वीडियो में देखिए जो आपका शिफ्ट 2 का जो पेपर सीरीज़ सी है, तो पेपर सीरीज़ सी के हम जो है 1 से लेकर पूरे 100 तक के प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। देखिए, आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर सभी जो है सीरीज़ की क्वेश्चन पेपर जो है अपलोड कर दिया गया है, तो हमने सिर्फ वहीं से लिया है। बिल्कुल भी आपका ऑथेंटिक है और 1 से लेकर 100 तक प्रश्न जो है, सारे प्रश्न जो है हम यहाँ से देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पहले पेज पर लिखा हुआ था और यहाँ पर देखिए अब जो है हम 1 नंबर से शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न क्या है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, यानी कि व्हाट इज़ अनदर नेम फॉर द सर्विस सेक्टर। देखिए जो सर्विस सेक्टर होता है इसे हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं, यानी कि आपका टर्चरी सेक्टर। तो यहाँ पर अगर आपने ए चुना सी चुना है तो आपका जवाब जो है करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन माना जाता है। देखिए श्वेत नॉर्मन जो बोरलॉग थे, एडवर्ड लिखा हुआ है। नॉर्मन बोरलॉग जो थे ये हरित क्रांति के वर्ल्ड में जनक माने जाते हैं। एम एस स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति, और यहाँ पर आपका जो हो जाएगा बलवंत राय मेहता जो थे पंचायती राज के थे। वर्गीज कुरियन जो है भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगर आपने डी चुना है तो आपका जवाब जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है तीसरा प्रश्न। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी, यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल बी मोस्ट लाइकली टू बी इंक्रीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ राइज। देखिए यदि शेयरों की जब कीमत बढ़ती है, किसकी शेयर की जब कीमत बढ़ती है तो उसमें जो है निवेश की संभावना अधिक होती है। चौथा क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है। द एजेंसी एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। देखिए जो राष्ट्रीय आय की गणना वो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करती है। कौन? केंद्रीय, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। देखिए लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, ये भी सही है। शक्तियों का वितरण हुआ केंद्र राज्य में, ये भी सही है। प्रतिबद्ध न्यायतंत्र है, ये भी सही है। अर्ध संघीय संरचना जो है यह भारतीय संविधान का ये जो है विशेषता नहीं। देखिए भारतीय संविधान जो है संघीय ढांचे में विश्वास करता है। क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर है संविधान का। छठा प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए जो 1991 में आर्थिक सुधार हुआ था एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उसमें मुख्यमंत्री उसमें देखिए मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, इनका नाम सही नहीं होगा। उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। आपका सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। देखिए पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। देखिए मेरे हिसाब से इसमें दंड प्रक्रिया संहिता होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या है, दी आपको सही पता है तो इसका जो है कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। तो देखिए अशोक मेहता कमेटी जो है थे 1900 आपका आया था 77 में, इसने द्विस्तरीय पंचायती राज, और बलवंत राय मेहता कमेटी जो 1957 इन्होंने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज जो है की अनुशंसा की थी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बलवंत राय मेहता कमेटी, सी करेक्ट हो जाएगा। नवा है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। देखिए आर्थिक न्याय की यहाँ पर बात की जा रही है, तो आर्थिक न्याय प्रदान करता है आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन वाली बात जो है, ये सब जो है आपकी नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो है किया गया है। अगला है 10वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। तो देखिए अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों के आयोजन का निर्देश दिया गया है। 44 में जो है कॉमन सिविल कोड को रखा गया है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला हमारा है 11वां प्रश्न कि नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। सोर टेस्ट ऑफ लेमन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो नींबू का खट्टा होता है वो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल जो है यहाँ पर 11 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन क्या है, देखिए कर्कटजनक रसायन से क्या होता है। देखिए कर्कटजनक रसायन से क्या होता है, देखिए यहाँ पर अस्थमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अस्थमा, ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। अगला है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। तो देखिए जो त्वचा की ऊपरी परत यानी कि नेम द अपर लेयर ऑफ द स्किन। तो जो देखिए जो अपर लेयर होता है उसे हम एपिडर्मिस यानी कि अधिचर्म कहा जाता है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, एपिडर्मिस। जिन लोगों ने लगाया है ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर एपिडर्मिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। देखिए बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, स्विच चालू होने पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 15वां प्रश्न, प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है। देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है,
तो एम्पियर विद्युत धारा का होता है, ओम आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपने ओम का निशान देखा होगा, प्रतिरोध का हो जाएगा आपका ओम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 16वां प्रश्न है, देखिए 16वें प्रश्न में दिया है कि √36.1 अपॉन 102.4। देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 361। देखिए दशमलव से दशमलव हटा दीजिए, क्या बचेगा 361 अपॉन 1024। 361 जो होता है ये 19 का स्क्वायर है और 1024 जो है 32 का स्क्वायर है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 19/32। 19/32 जिन लोगों ने लगाया उनका जवाब जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% जो है वार्षिक तक घट जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत जो है क्या होगा। देखिए एक प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था 18वां, यदि देखिए √1 + 27/169 बराबर 1 + x/13, तो x का मान क्या होगा। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है आपको। देखिए आपको स्क्वायर नहीं करना, दोनों तरफ का करना क्या है, आप जोड़ लीजिए 169 + 27 बटे कितना हो जाएगा 169 बराबर कर लीजिए 1 + x/13। आप इसको जब जोड़ेंगे तो 169 + 27 कितना हो जाएगा 169 + 27 आपका हो जाएगा 9 7 16 कैरी हुआ 1 6 2 8 1 9 196। देखिए कितना हो गया आपका बचा क्या 196 ऊपर बचा, नीचे बचा 169 बराबर क्या बचा 1 + x/13। 196 14 का स्क्वायर होता है, 169 13 का स्क्वायर होता है। उधर क्या बचा है आपका 1 को इधर लाइए, -1 हो जाएगा, x/13 हो जाएगा। 14 में से 1 गया कितना बचा, 14 में से 1 गया 13, कितना बचा देखिए 14 में से 1 गया कितना बचा 13/13 बराबर x/13। देखिए तो देखिए 14 - 1/13 इक्वल कितना बचा था x/13। तो 14 में से गया कितना, एक गया कितना बचा 13/13, और 13/13 का मतलब क्या हो जाएगा। तो देखिए 14 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 13/13 इक्वल x/13। 14 में से 13 कितना बचा 1/13 बराबर x/13। 13 से 13 कट गया, x बराबर कितना बचेगा 1। तो जिन लोगों ने यहाँ पर 1 को आंसर लगाया होगा जो है 18 नंबर का सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 37 सही 1/2 में कितने 1/8 होंगे। तो देखिए जिसका इस प्रश्न का उत्तर जिसे पता है कमेंट करके बताएगा 19 नंबर का। अगला है देखिए 20वां क्वेश्चन क्या पूछा गया था। 20वां क्वेश्चन पूछा गया था 13 परिणामों का औसत जो है 68 है, पहले 7 का औसत 13 है, तो आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम क्या होगा। जिसका भी इस उत्तर से पता होगा तो कमेंट में बताएगा। देखिए 21वां प्रश्न है, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से सही शब्द क्या होगा। तो देखिए कांटों से भरा हुआ के लिए हम क्या बोलते हैं कंटक। सही आंसर क्या हो जाएगा कंटक, सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। ये हिंदी का क्वेश्चन है। दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो दूध का दूध और पानी का पानी करना मतलब होता है उचित निर्णय करना। हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 22 का ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है 23वां, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बहिष्कार गलत है, बहिष्कार गलत है, बहिष्कार गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो है वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही हो जाएगा। 24वां है, तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा। देखिए त्यागी हो नहीं सकता है, तृष्णा प्यास हो नहीं सकता है, तीव्र तेज हो नहीं सकता है, विलोम कुंठित यहाँ पर होना चाहिए, ए करेक्ट हो जाएगा। गजवदन का पर्यायवाची क्या होगा। गजवदन विष्णु होगा नहीं, मेघनाथ होगा नहीं, गर्जन गजवदन मतलब गज के जैसे वदन गणपति। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 26वां देखिए इंग्लिश में है, आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। पैसेज आई क्लाइम इनटू द बेड एंड रोल्ड माई सेल्फ इन द ब्लैंकेट। पहला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट। सबसे पहले क्या करता है, देखिए लिखा है कि क्लाइंबिंग इनटू द बेड। सबसे पहले देखिए आपने पढ़ा होगा, लिखा था आई क्लाइम्ड इनटू द बेड, यही क्वेश्चन का आंसर है पहले का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा क्लाइम्ड इनटू बेड, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। अगला है द ऑथर सेट पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज। देखिए बिकॉज यहाँ पर हो जाएगा आपका ही द विंडो हैड लुक्ड लाइक अ प्लेट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। 28 है द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज ही वॉज, इसका सही आंसर हो जाएगा बिकॉज ही वॉज पुश्ड बाई समवन। ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला है गिव अ सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। प्राइड के लिए सिनोनिम क्या होगा। देखिए प्राइड मतलब गर्व, डिग्निटी मतलब वही हो जाएगा, तो प्राइड का सिनोनिम यहाँ पर डिग्निटी हो जाएगा। कीन का एंटोनिम क्या हो जाएगा। देखिए लिखा है कि गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड, तो कीन का एंटोनिम क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कीन का आपका हो जाएगा हम्बल। कीन मतलब होता है आपका उत्सुक और हम्बल मतलब होता है शांत। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा 30 का। 31वां प्रश्न देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा में COMPUT कंप्यूटरोन को जो है आपका PMOCTUENOR लिखा जाता है, तो इसी में एडवांटेजेस को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा जब आप इसको मिलाएंगे। तो देखिए कैसे मिलाना है आपको। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है,
सी जो है नंबर 4 पे चला जा रहा है, 4 3 2 1, यानी कि पहला वाला 4 पे, दूसरा वाला 3 पे। आप देखिएगा ऐसे आ जाएगा, देखिए 4 3 2 1 ऐसे ये आ गया है, तो आसानी से जो है इसका आंसर मिल जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए लिखा है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा, देखिए आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति, देखिए तुम्हारी माँ के जो पति हैं मेरी बहन के बुआ हैं। क्या बोल रहा है कि एक आदमी ने महिला से कहा, एक आदमी ने महिला से कहा तुम्हारी माँ के जो पति हैं तुम्हारी माँ के पति की बहन, तो पति की जो है बहन मेरी बुआ हैं। तो वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो वह महिला देखिए बुआ है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, बहन होना चाहिए। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना। देखिए कुत्ता काटने से रेबीज होता है, मच्छर काटने से मलेरिया होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है उस शब्द का चयन करिए जो बाकी समूह से मेल नहीं खाता। देखिए पादरी, मुनि और नन यानी कि धर्म संगनी, तीनों का संबंध किसी न किसी धर्मस्थल से है। सूरवीर यहाँ पर जो है अलग है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35वां। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 में किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो आरबीआई ने जो है मास्टर कार्ड को जो है नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया। जो नमस्ते योग था ये आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा, 36 का जो है बी, आयुष मंत्रालय जो है यहाँ पर आपका मिनिस्ट्री ऑफ आयुष करेक्ट हो जाएगा। अगला है यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को यानी कि 2 साल बाद, देखिए 18 फरवरी 2005 से 2006 के बीच में कितने ऑड ईयर पड़ेंगे, एक पड़ेगा। 2006 से 7 के बीच में कितने पड़ेंगे, एक ऑड ईयर पड़ेगा, क्योंकि देखिए 2006 क्या 4 से कट रहा है, 4 5 20 नहीं, तो एक 2 ऑड ईयर हो जाएंगे, यानी कि 2 दिन बढ़ जाएगा। शुक्रवार के बाद शनिवार रविवार आ जाना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है, तो स्वास्थ्य बीमा सभी को देने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी करेक्ट होगा। अगला देखिए प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। किसके नाम पर, विद्या बालन के नाम पर रखा है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में, देखिए जो हेनले पासपोर्ट जारी जो है रैंकिंग है इसमें जापान नंबर 1 पे है, अफगानिस्तान नंबर लास्ट पे है। अगला है 41वां। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया है, तो देखिए मरियप्पन थंगावेलु को जो है ध्वजवाहक जो होंगे टोक्यो पैरालंपिक में। अगला प्रश्न देखिएगा 42वां। 2021-22 के दूसरे क्वार्टर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या, देखिए अब इसका उत्तर नहीं मिल पाया, इसका उत्तर आप सर्च कर सकते हैं 42वें का। अगला है कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है, तो देखिए ये लागू किया है तेलंगाना की सरकार ने। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, तो भूटान आपका करेक्ट हो जाएगा थंडर ड्रैगन के लिए। अगला है रियाद किस देश की राजधानी है, तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। बांग्लादेश की ढाका, म्यांमार की नेपिडो, बी करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता, देखिए डीएमके ने जीता है और एमके स्टालिन मुख्यमंत्री बने हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है, देखिए शांति सूचकांक में आपका आइसलैंड जो है शीर्ष पर है, आइसलैंड जो है सबसे नंबर 1 है। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48वां। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, देखिए 24 अक्टूबर को स्थापना हुई थी, तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है, तो ये द हेग में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। डी करेक्ट हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की जो मूर्तिकलाएं हैं कहाँ पर स्थित हैं, तो जो खजुराहो की मूर्तिकलाएं यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा सबसे छोटा राज्य, देखिए सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका गोवा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला है राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। अगला प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न। तो देखिए अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, देखिए समाज सेवा के लिए नहीं, खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन पुरस्कार खेल में जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अगला है 54।
प्रसिद्ध नबका ले बारा जो है उत्सव इनमें से किस राज्य में से संबंधित है? देखिए इसका उत्तर भी नहीं मिल पाया, जिसको पता है कमेंट करके बता देगा। अगला है, निम्न में से कौन सा एक हरित गृह गैस नहीं, यानी कि ग्रीन हाउस गैस नहीं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन जो है ये जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो है हिंदी का जो है पैसेज दिया गया है कि स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्पृहणीय विशेषताएं पैदा करता है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी इसका अपवाद है। महात्मा गांधी इसके नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्षा द्वेषता खून खराबे के लड़ा गया था। देखिए इसका पहला प्रश्न क्या है कि उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या है? तो देखिए उपर्युक्त गद्यांश का जो लेखक का उसका जो उद्देश्य है जनतांत्रिकता से हानि से बताना, गलत है। अंग्रेजी राज्य के दोष गिराना, गलत है। धार्मिक आस्थाओं और सद्व्यवहार को बढ़ावा देना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय क्या है? देखिए धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय होता है सभी धर्मों का आदर करना। सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी धर्मों का आदर, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 58 नंबर, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? देखिए अगर पैसेज को पढ़ेंगे तो इसमें आंसर मिल जाएगा कि इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था, इसलिए यह क्या था? जनतांत्रिक था। इसका देखिए आंसर यहाँ पे आप अगर पैसेज पढ़ेंगे यहाँ पर साफ साफ आपको मिल जाएगा। देखिए कि यह कारण है कि यह जनतांत्रिक था, अर्थात इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे वह धनी हो, गरीब, नर नारी, विभिन्न संप्रदाय के। तो इसीलिए जो है क्या है, इसीलिए जो है यह आपका क्या हो जाएगा? सभी धर्म के लोग, सभी जातियों वर्गों के लोग जो है इसमें हिस्सा लिया। अगला है, उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ क्या होगा? स्पृहणीय का अर्थ होता है कि प्राप्त करने योग्य। क्या? प्राप्त करने योग्य, सी करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है? तो देखिए जो उपर्युक्त गद्यांश है उसमें जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन कैसा था, इसकी जो है व्याख्या की गई है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 61 से 65 के लिए भी देखिए दूसरा पैसेज दिया गया है कि विधाता रचित इस सृष्टि का सिरमौर है मनुष्य, उसकी कारीगरी का सर्वोत्तम नमूना। इस मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर भारतीय दार्शनिकों ने यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे की संकल्पना की है। देखिए पैसेज पढ़ने के बाद इसका आंसर ढूंढते हैं। मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है, क्यों? देखिए क्योंकि अवयव रूपी पुर्जे के विकृत होने से शरीर जो है यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर आप इसका पैसेज में आंसर देखें तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि शरीर के विभिन्न अवयव में से एक भी अवयव बिगड़ जाता है तो उसका प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है। देखिए यहाँ पर जो है इसी से जो है आपका उत्तर मिल गया है। दूसरा है, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती क्या थी? देखिए अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना जो है चुनौती थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 63 है, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय क्या? देखिए निरामय शब्द का पर्याय क्या होगा? इसका जवाब जिसको पता है कमेंट करेगा। मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि देखिए क्योंकि जो मानव मन में घटित होता है वहीं सृष्टि में घटित होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है किसमें? साहित्य शास्त्री। इसके पैसेज के हिसाब से डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपका बचता है मैथ के जो 20 क्वेश्चन बचते हैं, क्या कि आपका दो ग्राफ होगा, 2 टेबल होगा। तो देखिए मैथ के 20 क्वेश्चन करवाने में इसमें आपका समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना रखते हैं। मैथ का जो 20 क्वेश्चन बचेगा वो, और इसके अलावा जो है 10 क्वेश्चन लगभग जो है आपके अभी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के बच रहे हैं। तो देखिए इसके बाद देखिए लगभग 15 क्वेश्चन भी आपके बचेंगे। तो देखिए ये हम देख लेते हैं पहले, फिर मैथ वाला जो है बाद में देखेंगे। इसको आप इसमें देख लीजिएगा। मैथ का जो क्वेश्चन होगा 20 क्वेश्चन, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो इनमें से हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? देखिए जो लॉर्ड डलहौजी था वह राज हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित जो है किस क्रम में? देखिए सबसे पहले कौन आया? फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य काल में, वेनसांग हर्षवर्धन काल में, फिर आता है सर टॉमस। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा 2, फिर होगा 3, फिर होगा 1। क्या होगा? 2, 3, 1। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। सिराजुद्दौला के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कुछ लोगों ने बक्सर लगा दिया होगा लेकिन यहाँ पर प्लासी सही होगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव पारित हुआ? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में संपूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वराज्य का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। निम्न का मिलान करना। देखिए इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, गदर पार्टी लाला हरदयाल, होम रूल लीग एनी बेसेंट, मित्र मिला जो है वी.डी. सावरकर। तो इसका हम देखते हैं कौन सा सही होगा। देखिए इंडियन नेशनल आर्मी का जो है आपका अगर हम कूट देखें तो ए का हमारा क्या आ रहा है? 2,
ए का 2 किस में है, ए का 2 जो है चौथे में, तो चौथा वाला आपका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका का लेखन किसने किया था? मेगास्थनीज जो थे, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन किस वर्ष प्रथम बार भारत में आया? तो साइमन कमीशन 1928 में जो है सबसे पहले भारत में आया। अगला है 94, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? देखिए नागार्जुन, अर्जुन के साथ कृष्ण का नाम आता है, तो अर्जुन कृष्ण, नागार्जुन कृष्ण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? 1953 में तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? देखिए खिलाफत आंदोलन आपका 1919 में शुरू हुआ था। इस प्रश्न का आंसर देखिए सही से नहीं मिल पा रहा है, जिसको पता होगा जरूर कमेंट करके बताएगा। अगला है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925। अगला है, अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं? देखिए जोजिला और बुर्जिल जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही है। लापचा और सिपकिला उत्तर प्रदेश में बिल्कुल गलत है। थागाला, नीति पास और लिपुलेख बिल्कुल गलत है। नीति और लिपुलेख दोनों उत्तराखंड में है। नाथुला, जेलेपला सिक्किम सही है। देखिए 2 और 3 गलत है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3 जो है गलत है। अगला देखिए 99, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो जो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य है केवलादेव खाना राष्ट्रीय उद्यान का ही नाम है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। और 100वां प्रश्न की भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? देखिए कोरबा सही लग रहा है, लेकिन इसका उत्तर सही नहीं मिल पाया है, तो इसका उत्तर जो है आप बता दीजिएगा। देखिए इस प्रश्न में 20 वीडियो में हमने 80 प्रश्न सारे करवा दिए हैं, केवल मैथ का प्रश्न हमने छोड़ा है। मैथ का वीडियो जो है बहुत जल्द हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, और मैथ के 20 क्वेश्चन जो है सॉल्व करके जो है दे देंगे। तो ये शिफ्ट 2 का सी सीरीज़ का जो है पेपर है, इसको जरूर शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कोई प्रश्न पूछना था चाहते हैं जरूर पूछिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।